आज मैं आपके साथ मूंग और मसूर की दाल बनाने का बिल्कुल नया और मज़ेदार तरीका शेयर करूंगी। जब आप इस रेसिपी से दाल बनाएंगे तो अपनी उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगी। इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान तरीका है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली मज़े की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर एक प्याली मसूर की दाल ले लेंगे और इसको मैं बाउल में निकाल लूँगी। इसके बाद यहाँ पर एक प्याली ही मूंग की दाल ले लेंगे, इसको भी मैं उसी बाउल में ऐड कर दूँगी। अब इन दोनों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और 3 से 4 पानी इनको वॉश कर लेना है ताकि इसमें जो भी मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। और दाल को पकाने से पहले कम से कम 10 मिनट लाजमी भिगोना चाहिए। अब यहाँ पर एक कुकर ले लेंगे और उसमें मैं धुली हुई दाल जो है ऐड कर दूँगी और 1 अदद प्याज कटिंग करके इसमें ऐड कर दूँगी और टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर देंगे। और अब इसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर देंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे। 2 प्याली अगर दाल है तो इसमें हम 3 प्याली पानी ऐड कर देंगे। और अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए और उससे पहले इसमें एक कांटा भी रख दूंगी। इससे क्या होगा कि आपकी जो दाल है कुकर से बाहर नहीं आएगी। दाल को चूल्हे पर चढ़ाने के बाद यहाँ पर तड़के का सामान रेडी कर लेंगे और इन तमाम चीज़ों की इस तरह से हम चटनी बना लेंगे, पेस्ट की शक्ल में इन्हें तैयार कर लेंगे। अब 5 मिनट गुजरने के बाद कुकर को खोल लेंगे तो दाल की जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से है कि दाल जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी है और चम्मच जो मैंने इसमें रखा था उसको निकाल लेंगे। चम्मच रखने की वजह से दाल बिल्कुल भी बाहर नहीं आई और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पक गई है। दाल गल चुकी है और अब हम इसमें तड़का लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम एक फ्राई पैन ले लेंगे और उसमें आधा कप के करीब जो है ऑयल गरम कर लेंगे और उस ऑयल में ये जो हमने पेस्ट रेडी करके रखा हुआ है इसको ऐड कर देंगे और फ्राई कर लेंगे। चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर हमने नॉर्मल रखना है और नॉर्मल फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। और कितनी देर तक पकाना है? जब तक से इसमें जो लहसुन अदरक है उसका कच्चापन जो है ख़त्म नहीं हो जाता और प्यारी सी खुशबू जब आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसको उतार लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद गोल साबुत मिर्च भी ऐड कर दी है और इसके बाद मैंने इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें भी ऐड की हैं। इसका भी फ्लेवर जो है बहुत मज़े का लगता है। और इसके बाद यहाँ पर आधी चम्मच ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को लो फ्लेम पर पकाएंगे और बहुत ही टेस्टी और मज़े की जो है लहसुन अदरक फ्राई होने की खुशबू आ रही है। इसका मतलब कि हमारा जो तड़का है वो रेडी हो चुका है। इसके आधी चम्मच सुरख मिर्च पाउडर भी ऐड कर दूंगी। इससे क्या होगा कि हमारी जो दाल का कलर है बहुत ही प्यारा आएगा। और यहाँ पर अब हमारा तड़का जो है वो बिल्कुल रेडी है और इसको अब हम चूल्हे से उतार लेंगे। अब इसी दौरान जो है मैंने कढ़ाई में दाल निकाल ली है। आप चाहो तो तड़का जो है कुकर में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी सहूलत के लिए इसे कढ़ाई में निकाला है ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से वीडियो नज़र आए और समझ आए। अब हम इसमें जो है तड़का लगा देंगे और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हमारी जो दाल है वो बनकर तैयार हुई है। और अब इसके बाद हरा धनिया मैंने कटिंग करके वॉश करके रखा हुआ था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब ये जो हमारी दाल है ये बिल्कुल तैयार है। मैं आपको किसी प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। इतनी टेस्टी और मज़ेदार दाल जब आप घर पे बनाएंगे तो यकीन करें रोटियां जो है वो कम पड़ जाएंगी और आपके घर वाले उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये दाल बनके तैयार होती है। आप इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली मज़े की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लाजमी पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।